भाई तुझे पता 2024 की क्या सिग्निफिकेंस है इस बारी? सोच क्या कितनी सीन? कंट्रीज वोट कर रही हूँ। कितनी? 10-12 दुनिया में पागल। बहुत कंट्रीज हैं, 200 कर कंट्रीज हैं, ठीक है, 15। मेरे को ना एक था टाइगर का डायलॉग याद आता है कि 196 कंट्रीज है, 204, एक था टाइगर में 204 बोलते हैं, पर मैं गलत हूँ शायद उसमें। पर 50 बेसिकली, ओ 50 ब्रो, क्योंकि अपनी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अपनी इंडिया, हाँ, इंडिया का वोट हो रहा है, हाँ। साउथ अफ्रीका, यूएसए, और भी बहुत सारी कंट्री, रशिया का यूक्रेन, होगा। यूक्रेन, रशिया, दोनों। उफ, चल कोई नहीं, काट देता हूँ, कर ले कर ले। भाई तुझे 2024 की सिग्निफिकेंस रियलाइज हुई है अभी तक? हम्म, बता, तू बता, तू सोच कितनी कंट्रीज इस बारी वोट कर रही हैं अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए? कितनी, गेस कर। 10, 15? 10-15, हाँ। थोड़ा तो ऊंचा सोच यार, मैं तेरे को बोल सकता हूँ कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया में। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एंटायर अर्थ विल बी अफेक्टेड। एक्चुअली तो हम सारे अफेक्ट होंगे, हाँ, क्योंकि यूएस इलेक्शन है। 50 कंट्रीज वोट कर रही हैं, उसमें वाह। इंडिया, रशिया, यूक्रेन, यूएसए, ऑब्वियसली चार मेजर वंस। जो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ अब, अभी तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं हुआ है, और जो भी यूएसए में पावर आएगा उसका एक अच्छा से होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि यूएसए ही ने अभी सबसे ज्यादा पैसे भेजे हैं यूक्रेन को। तो हम्म, अगर ट्रम्प आता है, तो ट्रम्प ने तो कहा है कि मैं एड रोक दूंगा सारी, ये जो भी हम फॉरेन एड भेज रहे हैं। तो वो एक हम्म, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी यूएसए की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इस सेंस में। बाकी तुझे बता, तू सोच सकता है इंडिया का, तेरे को पता है क्या सीन है अब? इंडिया में अब मोदी जी तो अपने हैं ही, लार्जेस्ट हाँ, डेमोक्रेसी, और ओपोनेंट्स नहीं है फिर से भाई, और यूएसए में भी सेम सीन चल रहा है इस सेंस में कि लाइक हाँ, केजरीवाल जी अपने जेल में है, हाँ, और और ट्रम्प भी कन्विक्टेड है। 91 केसेस। पर केजरीवाल का तो वैसे भी चांस नहीं था भाई, मैं बता रहा हूँ, ताकि ट्रम्प के चांस हाँ, केजरीवाल वाली स्टोरी फनी है क्योंकि उसके ऊपर केस कांग्रेस वालों ने किया था, जो अभी उसके टीम में है। है। हाँ। कांग्रेस, कांग्रेस वाले उसकी टीम में क्यों? कांग्रेस वाले तो राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे ना। अ, अरे तेरे को ये नहीं पता क्या? इंडिया में सारे जो ऑपोजिशन पार्टीज है ना, उन्होंने एक कोalition बनाया है। हाँ, फिर उन्होंने अपना नाम, सोच उन्होंने अपना नाम क्या रखा होगा? क्या रखा? इंडिया, INDIA। ए अलायंस के लिए स्टैंड करता है, मेरे को बाकी सब याद नहीं है। नहीं नहीं, अबे पर क्योंकि जो आपका मेंबर, जो परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड, पता है ना तेरे को, हाँ, राघव हाँ, चड्ढा, हाँ, रागा, हाँ। उसने तो बोला, उसने तो राहुल गांधी की बड़ी, उसने तो राहुल गांधी के बारे में पता क्या बोला? उसने बोला कि मोदी जी जानबूझ के राहुल गांधी से लड़ते रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा डेफिनेटिव तुम्हारा यही होगा कि तुम जीतोगे, राहुल गांधी हाँ, से लड़ते रहो। राहुल गांधी सबसे इजीएस्ट एनिमी है जो एक बंदा बना सकता है। और उसका हम्म, वो इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया, और उसने राघव चड्ढा ने बेसिकली बोला कि लड़ने का दम है तो लड़ो हमारे केजरीवाल सर से। हाँ, हाँ, भाई मैं बता रहा हूँ, अगर कभी कभी केजरीवाल में कभी आइडिया नहीं है जनरली पॉलिटिक्स का इस सेंस में, बट हम्म, मैं बता रहा हूँ राघव चड्ढा सोशल मीडिया सही चला रहा है। उसके सोशल मीडिया अ, पे मैंने बहुत लाइक्स, लाइक आई थिंक 300,000 लाइक्स थे इस पे या कुछ। और अगर अभी तो वो हाँ, लड़ भी नहीं रहा, पर अगले 4 साल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो ऐसे ही हम्म, चलता रहा और अब उसकी इंक्रीज पॉपुलैरिटी, क्योंकि वो परिणीति कर रहा है, सॉरी, मैरिड है, हाँ, आई थिंक वो रोल प्ले कर सकती है कल को, अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस में खड़ा हो एज अ हाँ, कैंडिडेट। ये भी जीते ना आउटराइट, बट आपको बहुत सारी सीट्स मिल सकती हैं, लाइक। उसमें टाइम है, जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक आपका कोई और अभी नहीं आएगा आगे। नहीं, अब कल जब तक केजरीवाल के अगेंस्ट समझ लेंगे केसेस चल रहे हैं जो भी, हाँ, पर कल को अगर हाँ, हाँ, आप हाँ, फिर हो सकता है, हाँ। उस सेंस में सोचना कि पार्टी को भी हम्म। तो अपना बेस्ट कैंडिडेट सामने रखना पड़ेगा ना वोटिंग लेने के इंडिया लिए। का फिर यंगेस्ट बंदा हो सकता है वो, अगर। और बहुत इफ्स हैं, बहुत इफ्स हाँ, हैं, बहुत। क्योंकि नहीं कि एकदम से, हमारा इंडिया में वो रूल भी नहीं है ना कि लाइक कोई प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर टर्म्स पे कोई लिमिट हो। अ, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि इंडिया में, जैसे देख अभी बाइडेन और ट्रम्प दोनों 80 साल के और 80 प्लस है। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स भी लाइक 80-90 तक वो बनते एक रहे। भी फैक्ट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग रिटायरमेंट एज 66 67 रखते हैं, पर हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की एज से ऊपर है। बट 70 तक मैं भी अभी होप नहीं करूंगा, 70 में लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनते देखा है, हम भी बन सकते हैं। आई गेस 50 60 वुड बी अ गुड एज फॉर प्राइम मिनिस्टर, बट यार अभी भी तूने देखा जैसे। उसमें प्रॉब्लम बताता हूँ तुझे मैं। ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर या यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है तो जनरली मिनिमम एज है 35। हम्म, तो अगर तू एक्जैक्टली 35 को स्टार्ट करे, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इवन ओबामा ने भी शायद 38 या 40 पे स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ जी। 35 तक किसी के पास उतना एक्सपीरियंस और वो हो कि वो लोग अटेम्प्ट करें run के लिए और सक्सेसफुल हो। और हम उनको टेक्निकली सिर्फ 3 या 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, सही, क्योंकि 4 हम्म, 4 4 और 50 के बाद हम बोल रहे हैं स्टॉप कर दो, तो उसके लिए जनरली उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है। और
प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए लोगों को जनरली एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए होता है, जो दिखने में तो लगे थोड़े से प्रेसिडेंशियल लोग, समझ रहे हाँ, क्योंकि अब यार तू किसी को कंट्री का मोस्ट पावरफुल पर्सन का वो हो? दे रहा है पोजीशन, तो तुझे उसको पता होना चाहिए ना कि कंट्री में चल क्या रहा है, क्योंकि हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो भी ट्रू है कि लाइक एज के साथ एक्सपीरियंस तो आता है, पर एज के साथ डिल्यूजन भी आता है, तो हाँ, हाँ, हाँ। यूएस में तो ये एविडेंट है अभी तक। मोदी जी लगती है सेंस में, आई गेस। बट चल, यूएसए और इंडिया की बातें तो चलती रहेंगी। तेरे को एक और बताता हूँ, साउथ अफ्रीका का भाई सीन सुन। हुँ, साउथ बता। अफ्रीका में पिछले साल हाईएस्ट मर्डर रेट रहा है ऑल ओवर टिल टाइम का। 20,000 पीपल वर हुँ, हुँ, किल्ड बाय मर्डर्स एक साल में। हुँ, सिर्फ 12% मर्डर सॉल्व। और मैंने ही हुँ, अपने दोस्त को बोला भाई कि हम ऐसी बात कर रहे थे, मैंने बोला भाई साउथ अफ्रीका में तो बहुत बुरा हाल है। कह रहा भाई या। फिर साउथ अफ्रीका में वो सीरीज नहीं बनेगी, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। सारे ऑलरेडी इतनी जोके पे मेरे को हंसी आती है फिर सोच के। नहीं, क्योंकि तू अगर खुद सोचे, अगर तू वहां पे मर्डर कर रहा है, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा जस्ट इन केस, पर मैं वैसा कह रहा हूँ, अगर मर्डर होता है तेरा 88% चांस है कि तू पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, हाँ। और मैं तो वैसे सोच रहा हूँ कि वो 12% ने कुछ गंदा ही किया, मतलब बहुत चुदियापा किया होगा कि पकड़े गए। ये आई थिंक या तो बहुत अंडरमैन्ड है साउथ अफ्रीका, या तो हुँ। कुछ और दिक्कत है। क्या इश्यूज है। देखो वो नहीं हुआ कि अभी रिसेंटली भी तो एक और कंट्री थी जिसका नया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट था और वो काफ़ी हार्डकोर क्रैकडाउन कर रहा था क्राइम पे। एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर हाँ। हाँ, एल साल तो भाई, एल साल्वाडोर, तुम एल साल्वाडोर की प्रेसिडेंट की स्पीच सुन भाई, हाँ, अमेरिका के अगेंस्ट। क्योंकि अमेरिका ने बेसिकली बोला कि तुम्हारी पॉलिसीज अनएथिकल हैं वगैरह वगैरह, और सिर्फ अमेरिका ने नहीं, आई थिंक कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ये पॉइंट उठाया। हुँ, और फिर एल साल्वाडोर वाले ने पूरा बोला कि ये जो तुम डॉलर के पीछे प्राउड होके छुप रहे हो ना, ये हुँ, डॉलर एक बबल है, और हुँ, डॉलर जिस दिन फटेगा ना, तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है और हम क्योंकि वो उसने पूरा प्रिडिक्ट कर दिया है कि एल ये अमेरिका, और उसने एविडेंस भी दिया कि ये बबल है। और जैसे हुँ, तुमने ये 2007 2008 वाला मार्केट क्रैश करवाया था ना, एक हुँ, नया मार्केट क्रैश तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मैं तो भाई, मेरी तो, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस साल वो भी प्रिडिक्ट कर रहे थे ना कि मार्केट क्रैश आएगा इस साल। तभी तो आई थिंक अमेज़न के शेयर्स, जेफ जेफ बेज़ोस ने अराउंड 5 बिलियन ऑफ शेयर्स बेचे थे। मार्क ज़करबर्ग ने भी अपने फेसबुक के शेयर्स बेचे हैं हटा काफ़ी के। सारे बेच रहे हैं सुंदर पिचाई ने भी सारे सही है। बेच दिए क्योंकि सब लोग, आई थिंक सब लोग एक्टिविटी तो यही सजेस्ट करते हैं कि क्रैश आने वाला है, हुँ, क्योंकि हुँ, सबको पता है ये बबल है, और अगर तुम पीक पे निकल जाओगे तो तुम्हें पीक वैल्यू मिलेगी, भले तेरा देखना पड़ेगा फिर भी। पर आई थिंक मैटर करती है ये चीजें यार। कल को अगर एल साल्वाडोर वाला बंदा ट्रू निकला, और आई डोंट नो, आज की डेट में वैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ज्यादा सेफर हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से। अभी मेरा दोस्त आया था यूके से, हाँ, बर्मिंघम, उसने स्टैब कैपिटल बोलते हैं वहाँ पे लंदन को, आई गेस। क्या बोलते हैं? स्टैब कैपिटल, स्टैबिंग्स बहुत स्टैब ज्यादा होती हाँ, हाँ, उसमें भी है। फनी स्टोरी है। हाँ, और यूएसए में गन कंट्रोल को लेके, तो आई थिंक हाँ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आज की डेट में ज़्यादा सेफर हैं उस सेंस में। हुँ, हुँ, यूके से याद है, यूके में भी इलेक्शंस इस बार, एक्चुअली लास्ट 14 ईयर्स से यूके में कंजर्वेटिव पार्टी चल रही है। हाँ, वो मोस्टली अब चेंज होंगे शायद इस बार इस 14 साल ईयर से वही प्रेडिक्ट है कर ना? रहे हैं, हाँ, इस साल प्रेडिक्ट कर हाँ, रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी की जगह, क्योंकि ऋषि सुनाक ने भी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, गेस प्राइम मिनिस्टर, हाँ, हुँ, उसने ऋषि सुनक बोला, उसने भी यही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स अबाउट जेंडर और वो सब उसने आगे कैरी फॉरवर्ड करी। बहुत और कंट्रोवर्शियल तभी आई थिंक वो, हाँ, काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। अपेरेंटली आज की डेट में हाँ, किसी हाँ। किसी थैंक गॉड इंडिया में इतना कुछ ही नहीं है, पर हाँ, तो ये थैंक गॉड वो इंडिया में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। यार इंडिया में भाई, अब जैसे इंडिया में कितनी प्रॉब्लम्स, तो वो तेरे को अभिषेक मनु वाली वीडियो याद है, वो रेसिज्म की, कि इसने मेरे को काला बोला। यार हाँ, देखो यार, तूने देखिए, मैं बताता हूँ। अरे उसमें वो बताओ। बोलता है कि जैसे अमेरिका वगैरह में रेसिज्म इज लाइक रिलेशनशिप, राइट, कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन उसके बेस पे वगैरह वगैरह। और अगर हम हाँ। इंडिया में पुलिस स्टेशन में जाए और बोले कि इसने मेरे को काला बोला, पुलिस उसको थप्पड़ मार के बोलती है, भाग काले। मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक इंडिया में या तो बहुत लाइक रेसिज्म नहीं कहूंगा, वो बहुत, आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं है उस सेंस में, मजाक दोस्ती है। हाँ। जहाँ तक हम दिल्ली से हैं, मेरे को दिल्ली में तो ऐसा ही था, किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। हुँ, हुँ। तो बता मुंबई के हिसाब से क्या सीन है। नहीं, मेरे को लगता है हम लोग जब मैं अपने दोस्तों को भी अगर मेरे दोस्त मुझे कुछ बोले या जैसे देख हम एक-दूसरे का मज़ाक नहीं उड़ाते, किसी को छोटा बोल दिया, हम्म। ऐसे ही सरनेम पे मज़ाक उड़ा लिया। मेरे को मैं जनरली वैसे ही देखा हूँ कि हाँ, काला बोल दिए। अबे अपना एक देखो एक शो होता था छोटा भीम करके, कार्टून शो आता था। उसमें एक हाँ। बंदे का नाम कालिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक हमने कभी उसको इतना सीरियस नहीं लिया, पर अब हम बड़े हुए हैं तो हमको पता चल रहा है कि यूएसए में एक बहुत बड़ा इशू है, और
मुझे लगता है एक बड़ा इवन डिफरेंस है कि उसको उसके कारण उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, और किसी को इंडिया में जनरली काला बोल रहे हैं तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं बोल रहे, खाली बोलने के लिए एक बोल रहे फीचर है क्योंकि हमारे यहाँ पे फीचर्स पे हैं। अब चश्मे पतलू ये सब तो चलता ही है। हाँ, वो सब हुँ, वो भी वो है ना, काला भी वो हो गया एक तरह से डिस्क्रिप्शन। हाँ, बाकी यूक्रेन भाई, यूक्रेन सॉरी ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि वो लाइक रशिया में तो एक्चुअली वो व्लादिमीर पुतिन वापस आ गए। हाँ, बाकी ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि यूक्रेन के इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं ताकि वो वॉर का रीज़न दे रहा है। हाँ, बट देखो आई थिंक वो भी वेट कर रहा है कि यूएसए में क्या यूएसए होता है। इलेक्शंस, हाँ, क्योंकि हाँ, यूएसए उसको से काफ़ी फिर फ़ायदा होगा। हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। लाइक फ़ायदा में भी फ़ायदा ऊपर से उसकी फेट डिसाइड हो सकती है ना। कल हुँ, को यूएसए ने अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया फिर, हुँ, क्योंकि जर्मन एक आई थिंक मैंने एक क्रिप्टोग्राफ देखा था या कुछ देखा था, उसमें दिखा रहे थे कि एड किसने दिया है और हुँ, यूएसए का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। आई थिंक यूएसए का तू कह सकता है 70 टू 80% कंट्रीब्यूशन था एड में हुँ, हाँ, और पूरे यूरोपियन यूनियन और यूरोप का कंट्रीब्यूशन अराउंड 10-20% था। वो नेटो की कहानी है ब्रो। तू नेटो के वो देख, उनका उन्होंने जब बनाया था उनका रूल था कि हर कंट्री अपने जीडीपी का कितना परसेंटेज देगी। हाँ, हाँ। अमेरिका बाकी कंट्रीज का कवर कर रही होती है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, हाँ, लाइक इवन रिच और कंट्रीज, इवन जर्मनी भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही जितना उनको करना चाहिए अपनी जीडीपी के बेसिस पे। छोटे कंट्रीज को तो तू छोड़ दे। आई थिंक कोई पीस ये लोग ढूँढ ही नहीं रहे पर वो लोग दिन की बात है। हाँ, हाँ, ताइवान ताइवान ने पता है क्या किया? ताइवान के ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं और हम्म, ताइवान ने इस बार एक ऐसा प्रेज़िडेंट इलेक्ट किया है जो फ्री फ्रॉम चाइना होना चाहते हैं। हम्म, तो दैट कुड बी अनदर कॉन्फ्लिक्ट और एक्चुअली भाई ट्रम्प की एक मैंने स्पीच सुनी अभी ट्विटर पे आई थी। वो वही प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट पहले यूक्रेन, रशिया, हम्म, फिर इज़राइल पैलेस्टाइन, अब आजकल हम्म। ईरान पैलेस्टाइन भी ईरान और इज़राइल भी चल रहा है और फिर उसके बाद अभी ईरान, हाँ, ताइवान इज़ नेक्स्ट। तो वो कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे क्योंकि यूएन तो पता नहीं क्या ही करता है मेरे पास से समझ नहीं आया यूएन का क्या यूएन रोल है। ऐसी है। हुँ, बट चलो अब देखते हैं क्योंकि आई थिंक ताइवान ने जो ये प्रेज़िडेंट इलेक्ट किया है, उससे भी हम्म, थोड़े रिperकशंस आ सकते हैं क्योंकि चाइना ऐसे ही नहीं जाने देगा। तूने एक इंटरव्यू नहीं अ, देखा होगा मेबी एक हम्म, यूके ब्रिटिश एनालिस्ट सॉरी इंटरव्यूअर ने एक चाइनीज़ डिप्लोमैट के साथ इंटरव्यू किया और उसने चाइनीज़ बंदे से पूछा कि चाइना यूके का क्या है? एनिमी है, एलाय हम्म, है, क्या है? हम्म, भाई तो बस स्पीच सुनता ना चाइना के डिप्लोमैट ने बोला यूके कुछ नहीं है। चाइना यूके को नहीं देखता है एज़ एनिमी, एज़ एन एलाय और अगर यूके कुछ कल को स्टूपिड करता है, तो चाइना वहाँ पे होगा यूके को उसका जवाब देने के लिए। ऐसे, ना एलाय हाँ, ना कुछ, सीधा तुम यूके को हम देखते ही नहीं है ऐसे, सीधा और भाई वो एकदम इंटरव्यू चुप। एक बार तो बड़ा मज़ा यूके और चाइना की भी हिस्ट्री है ऐसे। हाँ, हाँ, अब यार मेरे को लगता है कभी-कभार जब कंट्रीज़ बाकी कंट्रीज़ को लगता है ना कि कोई कंट्री आगे निकल रही है, तो ऑब्वियसली वो हम्म, लोग थोड़ा एलाय करने की हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ, अभी इस सेंस में जहाँ तक मैंने हाँ, 2030 की या 2060 की हम्म, मैंने जीडीपी प्रोजेक्शंस देखी थी, उसमें हाँ, आई थिंक 60 था। चाइना फर्स्ट और हम्म। इंडिया सेकंड, अमेरिका थर्ड, ये होने वाला था। तो वो लॉजिकली सेंस भी बनाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जस्ट पॉपुलेशन, लाइक इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन। बट कुछ लोग चाइना का क्रैश प्रेडिक्ट कर रहे थे ना वो वन चाइल्ड पॉलिसी फॉर 40 इयर्स के बाद क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी ने 40 इयर्स की जो पूरी उन्होंने करी, उनको हर्ट करी है वो चीज़ थोड़ी-सी। वो भी होना चाहिए, लेकिन बाद में होगा वो तो, मतलब हाँ, देखते हैं। और अभी कोरिया बहुत प्रॉब्लम में है वो पॉपुलेशन रेट्स की वजह से उनकी मैंने देखा था सबसे कम जो रिप्लेसमेंट जा रही है वो साउथ कोरिया की है आई थिंक। साउथ कोरिया था या नॉर्थ कोरिया था कोई कोरियन कंट्री आई एम नॉट श्योर। साउथ 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 कोरिया और जापान काफी गंदे उसमें है रिप्लेसमेंट के हिसाब से, दैट इज हुँ। बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट नेगेटिव के साइड पे जा रहे हैं। और साउथ कोरिया और जापान दोनों एंटी इमिग्रेंट्स नहीं है, दैट इज वो लोग किसी को लेते नहीं है, सिटीजनशिप नहीं देते ज्यादातर। हाँ, ये तुमको करना पड़ेगा फिर। देखते हैं। चलो, वो बात की उनकी पॉलिटिक्स की बात है। बाकी ईयू के भी अपने इलेक्शंस हैं। पूरी यूरोपियन यूनियन के अपने इलेक्शंस हैं और हम्म, वो भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो भी यूरोप में अपना देख लेते हैं। ये नहीं होता। हाँ, रशिया के लिए। बाकी तू अटक रहा है बहुत, मेरे को आइडिया नहीं है तेरे साइड में भी तो अटक रहा है कि नहीं। ओके, अटक रहा थ्री हूँ। टू वन। हेलो, मैं भी अटक रहा हूँ एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद किया कर दूँगा बाद में टेंशन नहीं। हाँ, भाई ईयू के भी पूरे इलेक्शंस हैं इस बारी और अगर ये जो एड जा रही है ना अभी चलो 10-20% ही जा रही है भले ही तो। टोटल एड उससे भी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब
कल को ईयू ने सोच लिया कि नहीं हमारे पैसे कहीं और ज़्यादा अच्छे स्पेंड हो सकते हैं, हुँ, तो देखते हैं यूक्रेन को ये लोग अबैंडन करते हैं या नहीं। हुँ, बहुत बड़े डिसीजंस आ रहे हैं 2024 में और आई थिंक जब हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे ना 2025 में इस वीडियो के यस बारे में, ड कि इन डिसीजंस से क्या रिपल इफेक्ट्स आए या क्या फ़र्क पड़ा, तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकती है नहीं? बहुत हाँ, मेरे को लग रहा होपफुली है हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था एटलीस्ट स्टार्ट, तब तो सब बोल रहे थे लाइक 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते और अभी तक चल रहा है यार, 3 साल हो गए शायद। 4 साल, कितने साल हो गए? 2 साल 2 साल हो गए या होने वाले 2 साल सॉरी हाँ, 2 साल, 4 साल पहले कोविड था, 2 साल पहले ये वॉर हुआ। हाँ, यार कोविड के बाद से टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है नहीं? कोविड के 2 साल तो मैं गिनता ही नहीं हूँ कभी-कभी, भूल जाता हूँ मैं। हाँ, सही है। क्योंकि हेल्प करता है ना वो, हमारे हुँ, अलग रीज़न्स है ना उसको ना गिनने के, बाद में बताएँगे। चलो, आज के लिए 2024 की बातें काफ़ी हैं, मिलते हैं अगली हाँ। वीडियो में। जाओ कहते